अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। ये एक प्रकार की नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है। इसमें धातु को मैकेनिकली टच करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा वर्कपीस को काटा जाता है। इसका उपयोग हम मुख्य रूप से डाई बनाने में करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आता है इसमें टूल, जो कि हमेशा कैथोड होता है। फिर आता है इसमें वर्कपीस, जो कि हमेशा एनोड होता है। फिर आता है डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड। डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड के रूप में जनरली हम साफ पानी को लेते हैं। ये कंटिन्यूसली टूल और वर्कपीस के बीच में बहता रहता है। फिर आता है इसमें डीसी सप्लाई, जो कि टूल और वर्कपीस को पावर सप्लाई देता है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो सबसे पहले इसमें टूल और वर्कपीस का सेटअप किया जाता है। इन दोनों के बीच में बहुत कम दूरी रखी जाती है। फिर इसमें डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड को भरा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड के रूप में हम जनरली साफ पानी को लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड वर्कपीस और टूल के बीच में कंटिन्यूसली बहता रहता है। फिर हम टूल और वर्कपीस में डीसी सप्लाई को चालू करते हैं। डीसी सप्लाई को चालू करते ही टूल और वर्कपीस के बीच में स्पार्क बनना शुरू होता है। इस स्पार्क के कारण वर्कपीस की सतह से मटेरियल या तो पिघलकर डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड में मिल जाता है या फिर वाष्पीकृत हो जाता है। पिघलने के बाद डाई इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड के द्वारा पिघले हुए मटेरियल को बहाकर ले जाया जाता है। इसमें वर्कपीस और टूल के बीच में कंटिन्यूसली स्पार्क जनरेट नहीं होता, बल्कि रुक रुक कर पल्स के रूप में स्पार्क जनरेट होता है, जिससे वर्कपीस भी खराब नहीं होता और कटिंग भी आसानी से हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि टूल का वांछित आकार वर्कपीस पर हमें प्राप्त नहीं हो जाता। यानी कि हम जो आकार चाहते हैं वो आकार वर्कपीस पर जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग कंप्लीट हो गई है।